ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या ना। बिल आ रहा है, लोग तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर कोई इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला यार कि चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने बताया मैं बिजली चोरी नहीं है आपकी हो रही, नहीं आपका, वैसे ही जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे ही हुकूमत डाल गई है। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर, जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। ये कश्मीर का मामला जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं, और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में, अब लोगों के पास एसी तो है लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए हमें। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर अब सोचा जाए। हेलो दोस्तों, तो सभी को नमस्कार। और दोस्तों CG रिएक्शन ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका इंट्रो आप देख चुके हैं। तो इसका ओरिजिनल चैनल का नाम है रियल इंटरटेनमेंट TV। तो गाइस इसमें चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद जो इंडिया का सूर्य के लिए आदित्य L1 जो मिशन है वो जाने वाला है, तो इसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं उसको देखिए। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो देखिए जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं, लेकिन अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, खास तौर पे अगर हमारा हमसाया कंट्री इंडिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इसके ऊपर क्या सोच रखती है कि अचानक से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इसके पीछे उनकी एक लंबी मेहनत थी। पब्लिक के ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं भाई? मैं सुपीरियर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं, जबरदस्त। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर साइंस। सर आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। सर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखा जाए कभी बिजली के बिलों की हड़ताल चल रही है, कभी महंगाई की बात चल रही है। नेबर कंट्री की बात करें, आपने भी देखा होगा कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं और अब वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं 2 सितंबर को। वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली नहीं है। सर आज ही मैं ना एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि 2023 के अंदर
6-7 महीनों के अंदर 5,24,000 से ज़्यादा बंदे जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ऐसे ही है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में गए हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं। मतलब मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो तो बाहर जाता जा रहा है। नहीं तो क्या मतलब वजह यहाँ और अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? सर गवर्नमेंट में जिस तरह से ये 2-3 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर चेंजिंग आई है, में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसके ऊपर ना। और दूसरा जो क्योंकि हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऊपर ये जो हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ है कि पेट्रोल जो रूस से इन्होंने मुआहदा किया सस्ता पेट्रोल लेने का, और वो महंगा हो रहा है। और बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहे हैं कि जो है ना पेट्रोल जो मैंने जो है ना पढ़ने में आ रहा था कि वहाँ से ब्लैक कर रहे हैं, ठीक हो गया, ईरान से ब्लैक कर, और फिर भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। पेट्रोल महंगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पैसे की कम होती जा रही डॉलर है। प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो आ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि वो इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। और यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे, तो अब तो ज़्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना। मतलब हमने तो पहले ये वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफ़ा जाना था। सर मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको मैंने बात स्टार्ट करने से पहले बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया। और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी ने पूछा था कि आपको सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? उन्होंने कहा मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी जी, अच्छा, यानी उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। उन्होंने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल उन्होंने कहा मैंने जनाब सबसे बुरा जो मुझे चीज़ लगी ना, वो मैंने पाकिस्तान के लिए जो है ना काम किया। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिसने एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया, उन्हें जेल में भेजा गया, उन्हें तस्लील किया गया। और इंडिया में जो जिसने एटॉमिक पावर बनाया, उन्हें सदर बना, उन्हें जिन्होंने रॉकेट बनाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। फर्क, और वो भी मुसलमान थे। यानी कि अगर हम बात बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर मैंने बाकायदा खुद देखा, और सहाफ़ी बाकायदा विज़िट कर रहे थे उनके गांव के अंदर। जो किसान है उनके लिए 200 या 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, बिजली के बिल्कुल फ्री है। और यहाँ ऑपोजिट हमारे पास हम कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क जो है ना 80-90% है इस ज़राअत के ऊपर। और ज़राअत कौन बनाता है? ये किसान लोग काम करते हैं। और जब हम उनको ही जो है ना साइशें नहीं देंगे, उनके फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए तो मुश्किल होंगी। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना ज़राअत का मुल्क है? हम रूस से जो है ना गंदम ले रहे हैं, इंडिया से हम जो है ना टमाटर, मिर्चें, हर चीज़ बाहर, प्याज ले रहे हैं, हर चीज़ बंद कर दी है। बिल्कुल मतलब जो है ना फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है। रिसेंटली मैं एक जो है ना न्यूज़ सुन रहा था, इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपना मोटर बाइक बेच के बिल दिया है, और इस दफ़ा दोबारा आ गया और उसने जो है ना अब सुसाइड कर लिया। और ये एक स्टोरी ऐसी नहीं है, या एक न्यूज़ ऐसी नहीं है। गुजरांवाला में, लाहौर में ऐसे कई वाक़यात देखने को मिलते हैं। सर आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, साइंस पढ़ाते भी हैं, कंप्यूटर साइंस। अभी भी दौर ये साइंस का है, आने वाला दौर तो बिल्कुल साइंस का होने वाला है, टेक्नोलॉजी का होने वाला है। आप क्या समझते हैं? इंडिया जैसे मून पे चला गया, अब वो मिशन सन की तैयारी कर रहा है, उन्हें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये काम कर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस अब जितने भी ये जिस तरह गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, इन ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है ना मोस्टली इंडिया वाले, ठीक है। अब वो जब जितनी भी आईटी की कंपनीज आएंगी, वो तो प्रेफर करेंगी इंडिया वालों को, क्योंकि वो काम इस पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं ना, उन्होंने दुनिया को साबित किया है कि साउथ पोल पे उतने जहां आज तक पहले कोई नहीं उतरा। ऐसे ही है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आईटी के ऊपर वो बहुत आगे। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट
ऊंची बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर आप सोचा जाए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप दूसरे भाई की तरह आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो आपने सुनी, ये सर हैं हमारे, अभी ये टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्होंने जो बात की है मैं एग्री करता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं। क्या वजह समझते हैं, क्यों लोग बाहर जाते जा रहे हैं? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या पाकिस्तान में रोजगार नहीं है? सर रोजगार तो पाकिस्तान में है, लेकिन जो 700-800-500 रुपए दिहाड़ी पे मजदूर तबका है, अगर उसको 20,000 रुपये बिल आ जाएगा, वो सुसाइड के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है? ऐसे ही है। अगर 20,000 रुपये एक बंदे की इनकम सैलरी मंथली हो, उसके एक्सपेंस 50,000 रुपये हो, वो किधर से 30,000 रुपये लाएगा? मुझे ये बताइएगा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कभी डिस्कशन तो होती है, क्या कहते हैं कि हमने डिग्री करके बाहर? सर 2-3 साल पहले अगर मैं खुद का सोचूं ना, तो मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ वो मौका तलाश कर रहा हूँ। अब सोचे कि मैं मौका तलाश कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे रह सकते हैं? यानी पाकिस्तान में टीचर जो से हैं, प्रोफेसर जो से हैं, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके हमें पासपोर्ट में हमें वीज़ा लगे और हम बाहर जाएं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे। इंडिया टेक्नोलॉजी में जो वर्क कर रहा है, हमें हमेशा 75-76 साल नफरतें तो बताई गई, दुश्मनियाँ बताई गई, तो इस चीज़ में मुकाबला क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक ये पोल खुल रहा है, पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि भाई वो तो बहुत आगे चले गए हैं, तो अब हमें मतलब ये है कि कैसा फील होता है? सर मैंने ये चीज़ कल पढ़ रहा था, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। और हमारे तो मिनिस्टर साहब आज से 2-3 साल पहले फौज साहब कहते थे क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है चांद पे जाने की। बिल्कुल। आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, हम नाम के लिए तो इधर बैठे हैं और हमारे पास क्या है? ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं ना, तो हम ज्यादा पाकिस्तानी है। हमारा पेट बकरियों की तरह हाल है ना, जिस तरह गिनती नहीं पूरी करते कैदियों की, कि ये इनसे हमें हमारे से क्या सरोकार हुक्मरानों को? हम तो गरीब हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं या आ रहे हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं ना। लेकिन इधर हमें उतनी देर तक बरकत ही नहीं हो सकती हमारे काम में, जब तक हमारे पास लीडरशिप हमारे साथ। सर अगर हम रिलेशन बेहतर कर लेते हैं नेबर के साथ, जो 75-76 साल हमने दुश्मनियां पाली, वो दुश्मनियां खत्म करके अपनी गलती को मान के ये कहते हैं कि भाई आप ठीक चल रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी में, आप एजुकेशन में, IT में, हर फील्ड में बेहतर चल रहे हैं, इकॉनमी आपकी दुनिया की 5वीं बड़ी है, हाँ हमारे से आप मतलब रिलेशन बेहतर। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे ना, सम टाइम हमें जब कोई टॉपिक की समझ नहीं थी आती, तो हम YouTube चैनल पे सर्च करते थे और चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करते थे। और खुद यकीन करें आप, जितने भी YouTube चैनल आते थे सारे इंडियंस के आते थे। अभी भी आप सर्च कर ले तो यार हम हर चीज़ पे उनको जो है ना फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं इंडिया वाले ऐसे हैं। नहीं, अगर आप ये बात करें, मैं उनको 100% अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो ये चंद्रयान वाला काम किया है, उनकी एफर्ट है और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ इस तरह से कर सकें। और मैं ये बात जानता हूँ कि आज भी स्टूडेंट ज़्यादा तादाद में जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया से कोई चीज़ एजुकेशन के हवाले से देखनी हो, तो वो इंडियन चैनल को ही देखा जाता है। उसकी वजह ये ज़्यादातर काम ही वो इस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मीम्स में, हम मीम्स में माहिर हैं। बिल्कुल मीम्स में है। हम इसके अलावा जनाब मूवीज़ बना लेते हैं, और रिसेंटली मूवीज़ भी हम उस मुकाबले की नहीं बना सकते, ठीक है। और हमें सिर्फ जो है ना गरीब को जलील करना आता है, उनको जो है ना मतलब पीसना आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें जब एटॉमिक पावर इंडिया बना था, उससे कुछ ही टाइम बाद हम भी एटॉमिक पावर बन गए, और हमने तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि हम घास खा लेंगे अगर हमारा हमसाया नहीं, शायद दुश्मन ही कहा होगा, अगर वो एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे, घास खाएंगे लेकिन बनेंगे। आज ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही कि भाई अगर वो चांद पे चले गए हम घास खा लेंगे? वैसे तो हम खा भी ऑलमोस्ट घास ही रहे हैं, जो सिचुएशन है, घास खा लेंगे लेकिन हम भी मून पे जाएंगे। क्या कहेंगे आज ये स्टेटमेंट? सारा कुछ आपने पहले बात की है कि लीडरशिप पे खत्म होती है। हमें कोई हमारे पे इत्मीनाद करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमतें तब चलती हैं जब इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में हो। ऐसे ही है। हम इस चीज़ में आपको बोला कि हमें बस इलेक्शन नहीं होने,
ठीक है, इलेक्शन करवाने चाहिए इस चीज़ में हमें, लोगों के साथ हमें इस चीज़ का राय का इजहार करना हमारा हक है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें इलेक्शन पे अपनी वोट की ताकत से अपने लीडरशिप को ऊपर लाना चाहिए, जो इश्यूज हैं उनको इजहार करना चाहिए। देखे मेरी बात सुने, हम एज अ मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बका पे हमने पाकिस्तान हासिल किया, लेकिन हम गैर मुस्लिमों को देखते हैं वो हमारे से ढेर ऊपर है। हर चीज में मेहनत की वजह से ऊपर है, हर चीज पे हमें अल्लाह पाक ने अबूर हासिल किया हुआ। ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना डिले करेंगे इलेक्शंस के अंदर, हम स्टेबल नहीं हो सकेंगे। स्टेबल तभी होना है जब एक गवर्नमेंट आनी है। मैं नहीं चाहता, नो डाउट मैं दिल से इमरान खान को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना लाओ इमरान खान, अच्छा ना लाओ नवाज शरीफ, ना लाओ कोई भी, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट आप बना दो जो अवाम का सोचे। जबरदस्त, मतलब जो भी आए पाकिस्तान का इज्जत बढ़े, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत बढ़े, पाकिस्तान में रोजगार आए, पाकिस्तान के लिए कुछ करो। आज 76 साल हो गए हैं, 76 साल, और अभी भी हम कर्जे लेके जो है ना वक्त गुजारे हैं। वो 90s की जब होता था, 90s में हम जर्मनी को कर्जे दिया करते थे, और जर्मनी कहाँ पे, और हम जब चाइना को इवन हमने कर्जा दिया, ये सुनने में आया। और अब आज ये पोजीशन आ चुकी है कि इंडिया ये कहता है भाई पाकिस्तान वाले हमारे से कंपैरिजन ना करें, हमारा आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, चाहे हम जंग के अंदर बात करें, चाहे हम जो है ना टेक्नोलॉजी में बात करें। हाँ, ईमान की अगर बात करें तो ईमान में हम बहुत मजबूत हैं। तो ईमान यानी मुसलमान है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुसलमान वहाँ पे ज्यादा हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अब मुसलमान वहाँ पे भी ज्यादा है, तो हम अब जो है ना मोस्टली बंदे यही कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। तो बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा था, ईमान से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ईमान से हम अल्लाह राजी कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, बिल्कुल बिल्कुल, वो अल्लाह और हमारा मैटर है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन जाए, मेहनत करनी चाहिए, हमारे अंदर ईमान हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इवन हमें तो इस्लाम में या किसी भी मजहब में कहा गया कि भाई मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। हाल ही ये कह देंगे हम मुसलमान हैं, जज्बा बहुत ज्यादा है दुनिया में, हम कानून राज करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? मेरी सिर्फ दुआ है, मैं खुद बजाते खुद एक ही दुआ पाकिस्तान के लिए करता हूँ, और अपने दोस्तों को ये एक्सरसाइज करता हूँ कि भाई आप अगर पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहते हो ना, तो ये दुआ करो, या अल्लाह जो पाकिस्तान के साथ गद्दार है उसको निस्बत नबूद कर दे, और पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप आए जो ईमान के साथ अवाम के हकूक़ का भी ख्याल रखे। हम खुद ये चाहते हैं, लेकिन ये गद्दार कौन है, इसका कौन ये जज करेगा? यहाँ पे तो जो सच बात करता है वो गद्दार हो जाता है। जैसे ये भाई ने इंडिया को अप्रिशिएट किया, जी करे यही गद्दार हो जाए, जबकि पाकिस्तान से मैं ये समझता हूँ मोहब्बत का इजहार ही है कि आप सच को सामने लेके आए। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, इसमें जो एक चीज़ है ना, जो एक चीज़ है उसको हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक हो गया, हम भी मेहनत करते हैं, नो डाउट हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना मेहनत को सुनता है। ऐसे ही है। उन्होंने मेहनत की, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की, उनको रिवॉर्ड मिला। हम भी मेहनत करेंगे, हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज जो यूथ आपको देख रही है पाकिस्तान से, इवन इंडिया से बड़ी तादाद में आपको लोग देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है ना 100% दें। ठीक है। यहाँ के जो हमारी हुकूमत है या जहाँ के भी रहने वाले लोग हैं, अगर वो इस चीज़ का नहीं दे सकते, लेकिन एक दिन हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो इस जहाँ में मिल जाए चाहे अगले जहाँ में। ठीक हो गया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी तादाद में लोग आपको बाहर से देख रहे हैं। सर हम तो यही बात करना चाहते हैं कि अल्लाह करे हमारे हक में लोग इस तरह लीडरशिप आ जाए जो हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बेहतर हो। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान यूसुफ। क्या करते हैं सर? मैं काम करता हूँ ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक हो गया है। ये बताएं इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, सबसे ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, कारोबार काम कैसा चल रहा है? बिजनेस की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, इन्फ्लेशन है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, हर तबका ही परेशान है। डॉलर इस टाइम 300 से ऊपर चला गया, तकरीबन 317 320 के राउंड अबाउट ओपन मार्केट में। डॉलर बढ़ता बढ़ता इस पोजीशन पे आ गया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे। हमें तो ये फीलिंग आ रही है। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर नया आ ही नहीं रहा, कोई बंदा खुल के काम करने ही नहीं चाह रहा, जिसके पास जो कुछ है वो अपना वैसे तैसे ही। ठीक हो गया। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चांद पे भी पहुंच गए हैं, और अब आने वाले टाइम में 2 सितंबर को इसरो के मुताबिक, उनकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे, हम कहाँ वो कहाँ, वजह क्या है? वजह तो देखें, हम सेम टाइम में हमें आज़ादी मिली है, ठीक है, तो बात है ना, सेम टाइम में मिली है, मगर वो ये है कि उनके जो
आप ये कह लें कि ये जो पॉलिटिशियंस या जिनके हाथ में ये मामला लीडर जितने भी हैं, ठीक है, वो होनेस्ट हैं। ठीक हो गया। हमें उनमें यही फर्क है। ठीक हो गया। जो मुझे समझ लग रही है। अच्छा, ठीक है। ये फायदा क्या होगा आपके ख्याल से? ये कभी मून पे जा रहे हैं, कभी सन का मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या फायदा होगा आपके ख्याल से? देखें जी, वो तो बता रहे हैं कि खाली तोपों से लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब वो बता रहे हैं कि यार तुम लोग अभी तक ये बॉर्डर के ऊपर कभी टांग ऊपर करके दिखाते हो कि मेरी ऊपर है, ठीक है, मगर आप देखें उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कहाँ पे कहाँ ले गए। हमने अपनी नस्ल को अभी तक यही नहीं कंफर्म कर रहे कि यार कि लाइफ है क्या, लाइफ का मकसद क्या। बिल्कुल मेन इशू ही हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद और लोगों से बात करने का मकसद ये है कि दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आने वाला टाइम कितना टेक्नोलॉजी का होगा, और हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के नारे लगा रहे हैं, हम यहाँ बिजली के बिलों पे हड़ताल कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हम बेसिक से नहीं निकल पा रहे, अपनी बेसिक जो नीड्स है ना, हम उनमें ही फंसे पड़े हैं। ठीक हो गया। अभी हमने आगे कहाँ जाना है। अच्छा, और ये सारा जाल जो है ना, ये हमारे लीडरों का फैलाया हुआ। ठीक हो गया। ओवरऑल जितने भी हैं साइड पे रखते हैं, बांग्लादेश हमारे से बात, मतलब कुछ लोगों को माइंड कर जाते हैं, गुस्सा आता है कि इंडिया की बात क्यों करते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बाद में जो हमसे बाद में आजाद हुआ है, और आज देखिए हमारी इंडस्ट्री अगर मूव करने के लिए उसको कोई प्लेस चाहिए होती है तो वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश करेंगे, वहाँ हम सिक्योर भी हैं और हमें सूटेबल भी है। करेंसी हमारे से ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। आने वाले टाइम में क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? हमारी जो यूथ है वो इन रोटी कपड़ा और मकान के नारे से आगे बढ़ेगी, या हमारे जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरीके से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते रहेंगे? दुनिया चांद पे जाके अपना काम करेगी और हम यहाँ पे जो उनसा काम नहीं मिल रहा होगा। एक्चुअली ये चीज़ है कि जिन लोगों को है ना थोड़ी अवेयरनेस, वो ये पाकिस्तान को लेफ्ट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हर जगह पे हर एक बंदे की यही कोशिश है कि यार ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर कोई भी, और वो अपना फ्यूचर वहाँ पे वो है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, फारग है ये पाकिस्तान ना। ये तो एजुकेटेड लोग हैं वो भी जा रहे हैं, अनएजुकेटेड वो डंकी के चक्कर में ना, ठीक है, जिंदगी यानी कि उनको नहीं प्यार जिंदगी से ना, वो अपनी जिंदगी भी दाव पे लगा रहे हैं कि यार मुझे क्या करना है इसी लाइफ का ना। जैसे ग्रीस में तकरीबन 300 के करीब लोगों की आप देख लें, आए दिन वाकया होता है। ठीक है। हाँ जी। मैं बहुत दुख होता है जब ऐसी बात हम सुनते हैं, ऐसी खबर सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड में आता है कि पाकिस्तान से प्यार नहीं रहा जो बाहर जा रहे हैं। अगर आप प्यार तो अपनी जगह पे है ना, जिसका बच्चा रो रहा होगा वो प्यार को क्या करेगा, ये चीज है। जिसके पास वसाइल नहीं है वो क्या करेगा। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम बेहतर कर लें, आज भी अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर कर दें, ये अना छोड़ दें, ये नफरतें छोड़ दें कि भाई हम टांग ऊंची उठाते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे, मतलब ये जो खोखले नारे, इनको अगर साइड पे रख के हम बोलें कि आए जी हमारी हेल्प की जाए टेक्नोलॉजी में, हमें एजुकेशन चाहिए, आए हम मिल के काम करते हैं। नो डाउट जी, अगर आज हम भी आज भी एक सिम्मत में चल पड़े हम, ठीक है, एक डायरेक्शन में, तो टाइम दूर नहीं है। सिर्फ एक आपकी सोच जिस दिन बेहतर होती है उस दिन आप अपने आप को मुतमिन समझते हैं। जब आप समझते हैं कि यार मुआशरे में ये जो मैं जितनी भी सर्विस दे रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरी सेफ है, ऐसे ही है, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो वो टाइम तो लगता है तरक्की करने में ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती ही तब है जब आपके अपने यहाँ की कंडीशन ठीक होगी, लोग तभी ट्रस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने लीडर पे पाकिस्तान के लोग नहीं ट्रस्ट करें और बाहर के लोग ट्रस्ट करें। ऐसा मुमकिन नहीं है ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा सवाल ये था कि अगर हम अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं नेबर के साथ, इंडिया के साथ, पॉसिबल है या लीडर नहीं होने देंगे? इवन पब्लिक ही नहीं चाहेगी, नहीं जी नहीं, इंडिया से तो बात ही नहीं करनी। ऐसा नहीं है, आपको एक प्लेटफॉर्म ही देना होता है, आपको एक डायरेक्शन ही देनी होती है, ठीक है। वो जो एक है नजरिया वो तो हमारा अटल है ना, ठीक है, दो कौमी नजरिया जिसपे ये पाकिस्तान है, वो तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, एक टॉपिक है, ठीक है। ये कश्मीर का मामला जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं, और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में, और हमारे यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि जी हमें कश्मीर है ही हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? नहीं जी, ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये है कि सिर्फ हमें एक डायरेक्शन चाहिए, सिमत चाहिए, बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में मुतमिन है। अगर हमारी डायरेक्शन और हमारे लीडरशिप, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कारोबारी बंदा, ठीक है, मुझे सिर्फ एक सूटेबल माहौल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आपके बिजनेस की सेफ्टी चाहिए। अब इधर मल्टीपल तो मसाइल है, मगर ठीक है, फिर वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। देखें पता है यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू, यहाँ पे टैक्स इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं पाकिस्तानी या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस सोच को, लेकिन ये सोच तभी कायम रह पाएगी जब कहीं ना कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही होगी कि हमारे लीडरशिप जो है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हुक्मरान हमें कहीं ना कहीं पे सब्सिडीज देंगे आने वाले टाइम पे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
वकास भाई क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी। ठीक हो गया। रेफ्रिजरेशन एसियों का काम करता हूँ, बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हैं, ठीक हो गया। ये आपने मीटर भी शायद पकड़ा है अब? ये मीटर पकड़ा हुआ है, लोग परेशान है बेचारे, कहते हैं चेक करें आगे हमारी बिजली चोरी तो नहीं हो रही। तो अभी चेक करके आया हूँ, अभी तक तो चोरी नहीं थी हो रही, लेकिन लोग परेशान है, इतना ये कंडीशन भी आ गई है कि अब बाकायदा तौर पे लोग बुला रहे हैं कि भाई जो उनसे मीटर चेक करें, इतने बिल क्यों आ रहे हैं? इतना बिल आ रहा है, लोग तो सोचते हैं ना कि हमने कौन सा अंदर इंडस्ट्री लगाई है, कितने बिल आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला यार अगर चेक करो कोई बिजली तो नहीं हमारी चोरी हो रही। ये तो चक्कर नहीं, मैंने बताया मैं बिजली चोरी नहीं आपकी हो रही, नहीं आपका वैसे ही जो पॉलिटिशियन है वो आपके डाका वैसे हुकूमत डाल गई है, ठीक है ना, और खुद चले गए बाहर, जहाँ से आए थे गवर्नमेंट को हुकूमत करके वापस अपने मुल्कों में चले गए हैं, और सब कुछ जो है ये हमारे पल्ले डाल गए हैं। और हम यहाँ पे बिजली के रोने रो रहे हैं, हम यहाँ पे बिलों के रोने रो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के रोना रो रहे हैं, साथ नेबर की अगर बात करें वो मून पे भी चला गया, अब वो सन पे जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखो बात वो सबसे जो है ना, ये हमारे जो मुल्क के हुक्मरान है ना, इन्होंने हमारी जो सोच है रखी है यहीं पे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक की, ठीक है ना, कि लोग एहतजाज करने वो उन्होंने ये हालात कर दिए कि लोग एहतजाज करने को दिल तो करता उनका, लेकिन कहते यार मैं एहतजाज करने निकलूंगा तो घर में मेरा चूल्हा कैसे चलेगा। दूसरे नंबर पे अगर एहतजाज करेंगे भी तो रोटी कपड़ा मकान का करेंगे, ये एजुकेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की तो सोचेंगे ही नहीं। इस टाइम जो इन्होंने हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने, हमारे मुल्क की साफ इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं ना, ठीक है ना, लोग तो कहते हैं कि यार हम रोटी कपड़ा पूरा करें, छोड़ दें बाकी सब कुछ, और वो ये लोग एजुकेशन छोड़ दें, टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, लोगों को तो लाले पड़े, उन्हें पता है यार सुबह खाई है पता नहीं शाम की मिलनी है कि नहीं मिलनी, हालात ऐसे हो चुके हैं। एजुकेशन तो ये चीज़ें जो है ना बहुत दूर की बात है। और जो रही बात मस्जिद में ऐलानात की, वो ठीक है, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, क्या ऐलान हो रहे हैं जरा बताइएगा। ऐलानात जो हो रहे हैं बिल जमा न कराएं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ऐलान ये भी हो रहा है कि खुदा के लिए खुदकुशी ना करें, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि हमारी कौम में यूनिटी नहीं है, ये चीज़ ठीक है ना। अगर यूनिटी हो, इधर सब बंदे इकट्ठे हो जाएं, अगर ठीक है ना, यूनिटी हो, ठीक है ना, तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन इधर क्या होता है, वो देखते हैं अगले को मार पड़ रही है तो खड़े हो गए, नजायज़ पड़ रही है, तो वो ये नहीं कहेंगे यार क्यों मार रहे इसे, वो कहेंगे छाड़ी यार उन्होंने पैंदी भी ना असी चलिए, ठीक है, हमारी भी बारी आएगी तो हम ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचते। लास्ट में बस ये मुझे आखिर में बता दें, मैंने सवाल किया था कि दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है, हम यहाँ पे भी रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, कैसे वो चले गए हमारे साथ ही, वो मतलब उन्होंने भी सफर स्टार्ट बात, फिर वो ये सियासी बात है सारी, ये ठीक है पॉलिटिकल बात है। वक्त वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नारा बड़ा मशहूर है कि अपने बच्चों को जो है ना अरबों पे लगा दिए, करोड़ों पे लगा दिए, हमारे बच्चों को नारों पे रखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अमीर हो ही जा रहा है, गरीब हो ही जा रहा है, हमारा 100 बड़ा 50 रह गया है, इनका 100 बड़ा 300 हो गया है, ये लोग बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। इस बात की डिटेल मैं बताता हूँ कि हमारे जो पब्लिक के पैसे हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है और डी वैल्यू होते जा रहे हैं पैसे, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन है उनका 100 बड़ा 300 ऐसे हो गया कि डॉलर इतना ऊपर चला गया, इन्होंने डॉलर में जो ये सारी डी वैल्यूएशन है ना, ये जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि अब लोगों के पास एसी तो हैं लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया है, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए हमें, तो इसे चलाओ भी ना, बंद ही रहने दो, ऐसे हालात हैं। लोग तो रोटी नहीं पूरी कर सकते तो एसी तो दूरी बात चलाने की। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको कि आने वाले साल में यार हो सकता है, मुश्किल वक्त अभी चल रहा है, आने वाले साल में बेहतर हो जाएगा? हमें हमेशा यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि मुश्किल वक्त चल रहा है, मुश्किल वक्त, तो हमें 78 साल 76 साल से बताया जा रहा है। लेकिन इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क के हालात कर दिए हैं, ठीक है ना, मुल्क जो है ना, जब तक हमारे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, हमारे मुल्क में बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टर कभी नहीं आएगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कब करेगा? तब भी करेगा जब उसे ग्राउंड दी जाएगी और जब सिक्योरिटी मिलेगी, ग्राउंड दी जाएगी उसे। और जब यहाँ पे पता है कि जब पैसे लगाने डाका पड़ जाना हर चीज़ पे, तो इन्वेस्टर भागेगा। इन्वेस्टर यहाँ थोड़ी आएगा। आप अभी यहाँ इंटरव्यूज़ करें कुछ लोगों के और थोड़ा सा उन्हें अंदर से उन्हें जो है ना खड़काएं, उन्हें मतलब बात पूछें तो दिल की बात करें, कहेंगे यार हर बंदा दूसरा आपको यही कहेगा यार मैं जो है ना बाहर की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं लोग हैं। और ये जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, इनका अपना बयान है कि हम क्या करें कि अगर जाते हैं तो जाएं,
ठीक है ना। जब इस तरह की सोच होगी हमारे हुक्मरानों की तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल, यानी बड़े शर्म की बात है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो जाना चाहता है वो जाए। ये बड़ी बजाय इसके कि हम ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि भाई आने वाला टाइम अच्छा है। हाँ जी, हौसला देते हैं आवाम को कि सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जो जाना चाहता है जाए, हमें नहीं टेंशन। लेकिन वो भी बात ठीक कर रहे हैं ना, जो हालात है मुल्क, उन्हें पता ठीक कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। उन्हें पता, क्योंकि वो चोर है सारे। और जिस तरह ये बिल पास कर गए जाते हुए, ये इम्पोर्टेड असम्बली जो है टेढ़ा ही गड़े कर गया हर चीज़ का। इन्हें खुद नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट इनसे क्या कुछ करवा लिया है, ठीक है ना। अच्छा लगा इनसे बात करके। और यहाँ पे ये बात तो मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ कि हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी, खासतौर पे नौजवान, ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाके सेट हो। इससे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा आप खुद जान सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।